अहीरों ने लेके 1857 से लेकर आज तक जो कुर्बानियाँ दी है वो सबसे ऊपर है हम आज तक, लेकिन हमारे कंधे पे जो हमारी कौम का नाम है वो आज तक नहीं। राव साहब से आप कई बार मिले भी हो, पहले मिले हो, धरना काफ़ी समय से चल भी रहा है और आपने काफ़ी रैलियाँ निकाली है, कभी रोड शो, लेकिन अभी तक मांगी क्यों नहीं मानी जाए? क्या लग रहा है सरकार क्या करना नहीं चाहती? 2024 इलेक्शन भी नज़दीक। हमारे अभी इलेक्शन में हम उनको जो भी हमारे नेता आएंगे उनको हम पहले मांग यही रखेंगे कि हमारी अरेंजमेंट बननी चाहिए, नहीं तो हम गांव में अंदर नहीं आएंगे। 2024 के इलेक्शन से पहले अगर अहीर रेजिमेंट भारतीय सेना में गठन नहीं की जाती है तो जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसका पूरा यदुवंश बहिष्कार करें। फिर बात करें, आप राव साहब से मिलने आए, राव साहब आने वाले हैं, क्या लगता है कि राव साहब बात आगे नहीं कर पा रहे हैं या फिर राव साहब से क्या आपको आश्वासन मिला? पहले बार कई बार राव साहब से मिले। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत और मैं देशराज चौहान और मेरे साथ अहीर रेजिमेंट के लिए आज राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री उनसे आज मिलेंगे ये लोग और आखिर उनसे बात रखेंगे। आखिर अहीर रेजिमेंट काफ़ी समय से जो मांग चल रही है, लोग उसके बारे में आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि अब राव इंद्रजीत से मिलेंगे, यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे हम बात करें अहीर रेजिमेंट के लिए। सर, आप आज राव साहब से मिलेंगे और क्या आखिर मांगे रखें, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है अहीर रेजिमेंट को लेकर, क्या आज मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा अहीर रेजिमेंट का ही है जी हमारा। या तो जैसे अहीर रेजिमेंट फौज के अंदर हम पहले से सबका नाम है, हर को कौम का नाम, अहीरों का नाम नहीं है। अहीरों ने लेके 1857 से लेकर आज तक जो कुर्बानियाँ दी है वो सबसे ऊपर है हम आज तक, लेकिन हमारे कंधे पे जो हमारी कौम का नाम है वो आज तक नहीं है। तो इसलिए हम राव साहब से यही एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर इस मुद्दे को थोड़ा ऊपर तक ले जाया जाए, इसको सफल बनाया जाए। राव साहब से आप कई बार मिले भी हो, पहले मिले हो, धरना काफ़ी समय से चल भी रहा है और आपने काफ़ी रैलियाँ निकाली है, कभी रोड शो, लेकिन अभी तक मांगी क्यों नहीं मानी जाए? क्या लग रहा है सरकार क्या करना नहीं चाहती? 2024 इलेक्शन भी नज़दीक है। ये सब अपना अपना राजनीतिक एजेंडा अपना नाम करना चाहते हैं जी। खाली आश्वासन तो हमें खूब मिलता है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं करती सरकार। तो हम तो यही चाहते हैं, या तो हमारी ये रेजिमेंट बनाए, हमारे कंधे के ऊपर हमारा मान और सम्मान हमें दें, अन्यथा फिर हम सरकार के इन इलेक्शनों के अंदर इनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी मांग है और हमारे हीरों ने जो बलिदान दिए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम सबसे ऊपर आते हैं। और फिर भी हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हमारी कौम की और हमारे समाज की बहुत ज़्यादा थोड़ी बेइज्जती का सवाल है, क्योंकि हमने जो बलिदान दिया है उसके हिसाब से हमें मान और सम्मान तो मिलना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। अभी तक जो बैठकें हुई उसमें सरकार का किस तरीके से आपसे जो मैसेज आया हो सरकार से, क्या अभी आपको उम्मीदें मिली, आपकी क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो देखो जी कई नेताओं ने दिया है, अगर हम तुम्हारे साथ हैं, खाली वो ज़बानी आश्वासन है और वैसे इन्होंने कोई ऊपर ना तो पहुंचाया है, ना इनकी मांग संसद में उठाई है। अगर आगे ये मांग उठाते हैं तभी तो हम मानेंगे कि भाई इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी मांगों का ऊपर अमल किया, लेकिन इन्होंने कोई अमल नहीं किया, खाली झूठा आश्वासन दिया है। इनका कहना है कि सिर्फ सरकार ने सिर्फ झूठा आश्वासन देने का कहीं ना कहीं काम किया है। और भी मेरे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे चाहिए अहीर रेजिमेंट की हम बात करें, चाहिए 1962 की बात करें, चाहिए का काफ़ी जो बलिदान दिया है, लेकिन आप क्या कहेंगे उसमें अभी तक सरकार कहाँ तक पहुँच पाई इस मुद्दे? देखो जी, हमने 1962 में भी, 71 में भी, 65 में भी हमने बहुत बलिदान दिए हैं और हमारे बलिदान भी दिए हैं और हमने जो भी काम किए हैं वो अच्छे ही किए हैं कई। और हमको सिर्फ दो चीज़ चाहिए, या तो हमारा कंधे पे अहीर रेजिमेंट आ जाए या सबको आर्मी बना दे। कोई सरकार का इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा। हमारी जो कमाऊ रेजिमेंट है उसमें कंपनी बनी हुई है अहीर, उसमें सिर्फ कमाऊ की जगह अहीर लिखना है, ना किसी का कोई पैसा खर्च, और गवर्नमेंट ने सिर्फ करना है। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, हमारे को इधर उधर घुमा रहे हैं और कुछ नहीं तो अभी तक ये बन जानी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी एकता इतनी हो गई है अब हम देख तो बना के ही छोड़ेंगे इसको। अभी इलेक्शन भी नज़दीक हैं 2024 के, तो इलेक्शन समय भी कम रह गया है, तो किस तरह के देखते हैं आप इलेक्शन? यदि सरकार उससे पहले अहीर रेजिमेंट को नहीं बनाती है या सरकार मानती नहीं है तो क्या असर रहेगा इसका? हमारे अभी इलेक्शन में हम उनको जो भी हमारे नेता आएंगे
उनको हम पहले मांग यही रखेंगे कि हमारी अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, नहीं तो हम गांव में अंदर नहीं घुसने देंगे। हर एक गांव में हमने बोर्ड लगवा दिए हैं, हर एक गांव के हर एक को हम जाएंगे, जहां भी इनके फंक्शन होंगे, जो भी होंगे, हम वहां पे पहुंच जाएंगे और जब तक नहीं बनेगी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। और भी हमें साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? आप काफ़ी समय से आप संघर्ष कर रहे हो और हर जगह आप आ भी रहे हैं, लेकिन सरकार की अभी 2024 नज़दीक आ गया है, क्या सरकार क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसा है, ये हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग है, ये बहुत पुरानी मांग है और 2022 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना खेड़कीदोला में चला हुआ है और उसी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जगह जगह, जैसे एमपी में भोपाल में हुआ, राजस्थान में जयपुर में हुआ, अभी 20 अगस्त को लखनऊ में यूपी में है, ऐसे ही बिहार में पटना में भी है आगे, और 23 सितंबर को एक पदयात्रा हम खेड़कीदोला से और दिल्ली बॉर्डर तक निकाल रहे हैं। और इसी क्रम में 26 नवंबर को पूरे भारतवर्ष का रामलीला मैदान के अंदर, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन है और उस आयोजन को सफल बनाने के लिए ही अभी ये जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। और उस रामलीला मैदान से ये एक ऐलान हो जाएगा 2024 के इलेक्शन से पहले अगर अहिर रेजिमेंट भारतीय सेना में गठन नहीं की जाती है तो जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उसका पूरा यदुवंश बहिष्कार करेगा। आपका बीच में नारा था कि वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा, बीच में एक आपने नारा दिया था। हाँ बिल्कुल, हमने 2 नारे दे रखे हैं। वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमने पूरे गांव में लगभग जो अहिरवाल क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में, हर गांव के अंदर ये बोर्ड लगवा दिए गए हैं और बोर्डों के ऊपर लिखा हुआ है वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। तो इस क्षेत्र की बात करें, आप राव साहब से आज मिलने आए हो, राव साहब आने वाले हैं, लेकिन क्या लगता है कि राव साहब बात आगे नहीं रख पा रहे हैं या फिर राव साहब से क्या आपको आश्वासन मिला? पहले भी आप कई बार राव साहब से मिले। 23 मार्च 2022 को एक बड़ा आयोजन था खेड़कीदोला धरना स्थल पर। वहाँ 9 पार्टियों के राजनेता आए हुए थे, उसमें राव इंद्रजीत सिंह भी पहुँचे थे। इन्होंने भी वहाँ आश्वासन दिया था कि आप अपने लेवल पे काम करते रहिए और मैं अपने लेवल पे, लेकिन हमें वो लेवल आज तक दिखाई नहीं दिया कि राव साहब ने कहाँ तक उस बात को आगे पहुँचाया है और ना हमें उसका कोई रिप्लाई दिया है। तो हम राव साहब से कई दफ़ा मिल चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन हमें अहिर रेजिमेंट का ज्ञापन जो दिया है उसका रिप्लाई हमें अभी तक नहीं मिला है। आज हम वो मांग भी रखेंगे। सब क्या कहना चाहेंगे? और महिला भी हमें साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? हमारी से जी यही मांग है कि हमारी अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए और अब मातृशक्ति भी जाग गई है, जब हम इनको फौज में भेज सकते हैं और घर का काम कर सकते हैं तो हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में भी हम साथ निभा सकते हैं। जहाँ तक है हम इनके साथ हैं, जहाँ भी धरना होता है या कहीं कुछ अपनी वो होती है तो हम जाके इनके साथ जाते हैं और बोलते हैं हमें सिर्फ हमारे कंधे पे हमारा नाम चाहिए। आगे हमारे बच्चे हैं, पढ़ लिख के भर्ती हो और किसी दूसरी सेना में जाते हैं तो अच्छा, इसलिए अच्छा है कि हमारे बच्चों के कंधे पर हमारा नाम हो। अहिर रेजिमेंट हक हमारा। ये तमाम महिलाएं थी और अहिर रेजिमेंट के जो लोग थे उनसे साफ कहा है कि 2024 में वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।